अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं समझता हूँ हमारे देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे देश की जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, वीज़ा की जो पॉलिसीज़ होती है, और हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश के टूरिज़म को बढ़ोतरी देने के लिए क्या क्या किया हुआ होता है। हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो लोग कोट और सूट वग़ैरह वग़ैरह पहनकर जो बैठे हुए होते हैं, अब मैं उनके लिए ये सेंटेंस नहीं यूज़ करना चाहता था, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ और वो मजबूरी में मुझे उनको अनपढ़, जाहिल और पागल कुत्ते कहना पड़ रहा है। पागल कुत्तों की तरह से जो भौंक रहे हैं, विदेशी मौलाना, विदेशी मौलाना, विदेशी मौलाना, यहाँ पे इतने विदेशी पकड़े गए, वहाँ पे उतने विदेशी पकड़े गए, वहाँ पे छुपे हुए थे, यहाँ पे छुपे हुए थे। तो इन पागल कुत्तों को सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा कि देखो, ये जितने भी फॉरेनर्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ख़ुद उनके देशों में जाकर उनके न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, उनके टीवी चैनलों पर एडवर्टाइजमेंट करती है और उनको बुलाती है कि इनक्रेडिबल इंडिया, आइए, इंडिया में ताजमहल है वो देखिए, आइए, इंडिया में लाल किला है वो देखिए, आइए, इंडिया के अंदर जो है दिल्ली की जामा मस्जिद है वो देखिए, इंडिया में इंडिया गेट है वो देखिए। हमारी गवर्नमेंट ख़ुद, हमारा जो 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 टूरिज़म विभाग है, वो बाहर देशों में यही लोग जिनको आज विदेशी मौलाना कहा जा रहा है, उनको इनवाइट करने के लिए उनके देशों के टीवी चैनल्स पर, उनके न्यूज़पेपर्स के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट करती है। और टूरिज़म को बढ़ोतरी देने के लिए अभी अभी मोदी गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला लिया है, मैं समझता हूँ अभी तक हमारे देश के अंदर जितनी गवर्नमेंटें बनी है, उन्होंने अपने देश की, हमारे देश की वीज़ा पॉलिसी को इतना आसान नहीं बनाया था जितना हमारी या सुषमा स्वराज जी थी। उन्होंने हमारे देश के वीज़ा को इतना आसान कर दिया। उनका देहांत हो चुका है, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ क्योंकि वो इतनी अच्छी फॉरेन मिनिस्टर थी। उन्होंने वीज़ा के लिए भी, पासपोर्ट के लिए भी इतनी आसान पॉलिसीज़ कर दी थी। 180 देशों के लिए, 180 देशों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ई वीज़ा की फैसिलिटीज़ दी है, ताकि जैसे थाईलैंड के अंदर, जैसे फ्रांस के अंदर, जैसे स्पेन के अंदर, जैसे दुनिया के दूसरे देशों में करोड़ों की तादाद में फॉरेनर्स घूमने के लिए जाते हैं, भारत में भी वो इस तरीक़े से आ सके। हमारी गवर्नमेंट ने 180 देशों के लोगों के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटीज़ की है, और वो जो 180 देश है उसके अंदर 56 इस्लामिक देश भी आपको मिलेंगे। सिर्फ 2 देशों को छोड़कर, इराक़ और यमन, ये 2 देश ऐसे हैं, यहाँ के नागरिकों को अगर वीज़ा चाहिए तो उन्होंने एम्बेसी में जाके अप्लाई करना है, वो अपने देश की कॉन्सुलेट में जाके, वहाँ जाके भारतीय एम्बेसी या भारतीय कॉन्सुलेट के अंदर उन्होंने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देना है। उसके अलावा बाकी जितने भी देश हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे फ़िलीपींस हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, चाहे वो यूएई हो, कोई भी मुस्लिम देश हो, उनके लिए भारतीय गवर्नमेंट ने ई वीज़ा की फैसिलिटीज़ की है। ये इन जाहिलों को मालूम ही नहीं है, पागल कुत्तों की तरह से अपना भौंक रहे हैं। इन कुत्तों को ये पता ही नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ये मुस्लिम देशों में जा कर वहाँ पे कैंप लगाती है, वहाँ के कॉलेजेस में जाकर कैंप लगाती है कि भाई आप लोग पढ़ने के लिए रशिया जाते हो, आप लोग जो है रशिया के बाजू के जो दूसरे कंट्रीज़ है, आप लोग जो है यूक्रेन जाते हो, आप लोग दूसरे देशों में जो जाते हो, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यूरोपियन देशों वगैरह में। हम आपको भारत में ऐसा एजुकेशन देंगे, हम आपको हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स देंगे, हम आपको भारत का वीज़ा आसान करके दे देंगे। भारतीय गवर्नमेंट वो स्टूडेंट्स को 2-2, 3-3 साल का वीज़ा देती है, उनके देशों में जाके एडवर्टाइजमेंट करती है कि आओ भारत के अंदर, भारत में आकर पढ़ो। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो हमारा टूरिज़म है उसको बढ़ोतरी देना चाहती है।
पागल कुत्तों को, ये कुत्ते जो बैठ के भौंक रहे हैं विदेशी मौलाना, इनको वीज़ा कहाँ से मिला, इसकी जांच होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। साले अनपढ़, ये कोट पहन लिए इन्होंने जंगली जाहिलों ने। अरे अनपढ़ो, कम से कम विकिपीडिया पे जाके स्टडी करो, पॉलिसी ऑफ इंडियन वीज़ा जाओ, उसके ऊपर जाकर डालो और देखो कि इंडियन गवर्नमेंट की वीज़ा पॉलिसी क्या है बाहर देश के लोगों को आने के लिए। इनको मालूम ही नहीं है, ये जाहिलों को, ये कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी हमारे देश के अंदर आए और आने के बाद हमारे टूरिज़्म को बढ़ोतरी मिले। तो ये ऐसे जाहिल अगर हमारे देश के अंदर कुत्तों की तरह से भौंकने वाले अगर टीवी चैनलों पर होंगे, कहाँ से फॉरेनर्स हमारे देश में आएंगे? ये कुत्तों को ये पता भी नहीं होगा कि उन्हीं फॉरेनर्स के देशों में जब हम जाते हैं तो वो हम भारतीय नागरिकों का कैसा रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोगों को कैसे सम्मान देते हैं, उन लोगों का के कैसे अखलाक होते हैं, उन लोगों में कैसे नरमी होती है, उन लोगों में कैसे प्यार होता है। इसी वजह से हमारे भारतीय नागरिक जो है लाखों की तादाद में वो इंडोनेशिया घूमने जाते हैं। मैंने कल बताया था, बाली इंडियन कपल्स का, जो नई शादीशुदा जो कपल्स होते हैं उनके लिए हनीमून का सबसे एक नंबर का जो डेस्टिनेशन है वो बाली है, जो एक मुस्लिम और एक इस्लामिक देश के अंदर है। उसके बाद में लाखों इंडियंस हर साल जो है मलेशिया घूमने के लिए जाते हैं, लाखों इंडियंस हर साल जो है थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं, लाखों इंडियंस दुबई जाते हैं, दुबई के अंदर जॉब करते हैं। ये बैठे हुए पागल कुत्तों को पता ही नहीं है। जाकर देखो, जाकर उसी मलेशिया के अंदर जाकर देखो, उसी इंडोनेशिया के अंदर जाकर देखो कि वो आने वाले फॉरेनर्स के साथ में कैसे प्यार मोहब्बत का सुलूक करते हैं। और यहाँ तुम्हारे देश में जो गवर्नमेंट जाके उनके देशों में एडवर्टाइजमेंट करके उन फॉरेनर्स को इंडिया में आने की दावत दे रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आएंगे, क्योंकि भारत उनको ई वीज़ा तो देता है लेकिन साथ में उसकी फ़ीस है। एक आदमी को वीज़ा देने से पहले किसी देश के लिए जो है $30 है, किसी के लिए $50 है, किसी के लिए $100 है। मान लो अगर $100 देकर भी कोई वीज़ा लेता है या कोई आदमी $50 देकर भी लेता है तो हमारी गवर्नमेंट को $50 मतलब तकरीबन 4,000 रुपये का फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट को उससे होता है। ये पागल कुत्तों को पता ही नहीं है, ये भौंकने वालों को, इनको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के उन्हीं देशों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स जाते हैं जिन देशों में उनका सम्मान होता है। अभी मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि मलेशिया एक मुस्लिम देश है लेकिन आपको वहाँ पे राधे कृष्णा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। मैं रोज़ वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया करता था जाके, राधे कृष्णा। जाइए उसी इंडोनेशिया में जाकर देखिए, वहाँ की करेंसी के ऊपर गणपति जी की फ़ोटो छपी हुई है। उसी इंडोनेशिया के अंदर आज भी 5-5 हज़ार साल पुराने इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। आज भी वहाँ की गवर्नमेंटों ने उन मंदिरों को वैसे ही बाकी रखा है। उसी इंडोनेशिया के अंदर लोग अपने बेटियों का नाम सीता रखते हैं, गीता रखते हैं, अनीता रखते हैं। सारे वो हिंदू नाम जो इंडिया के अंदर रखे जाते हैं वही नाम इंडोनेशिया के अंदर मुसलमान अपने बेटियों के, अपने बेटों के रखते हैं, लेकिन वो होते मुसलमान हैं। उन्होंने आज तक इंडिया के नामों को अपनाया हुआ है। अरे ये पागल कुत्ते चैनल पे बैठे बैठे यहाँ पे भौंक रहे हैं उनके नाम पर। इतने विदेशी मौलाना, उतने विदेशी मौलाना छुपे हुए थे। इनको बोलना नहीं आता है सही ढंग से। इनको पता होना चाहिए इनकी जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा तो उनके कुत्तों के बिस्किट के ऊपर हर महीने खर्चा हो जाता होगा। उनके पास में जो कुत्ते होंगे उनको वो क्वालिटी के जो बिस्किट खिलाते हैं, ये जो चैनलों पे बैठ के भौंकने वाले हैं, इन्होंने कभी देखे भी नहीं होंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि ये जितने जाहिल है ये, इनको खुद को नहीं मालूम है कि हमारे देश की विदेशी पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर जो आने वाले लोग हैं, अरे गवर्नमेंट को सब मालूम है, सब जानती है गवर्नमेंट। वो मरकज़ निज़ामुद्दीन को बन के आज कभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं। वो मरकज़ उस जगह पर पिछले 95 साल से है। सब मालूम है गवर्नमेंट को। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद उस दावत व तबलीग का काम किया करते थे। कई मिनिस्टर्स भारत के अंदर ऐसे गुजरे हुए हैं वो जो तबलीग का काम किया करते थे। हमारे देश के कई ऐसे प्रधानमंत्री है जो उस तबलीगी मरकज़ के अंदर जाके दुआओं की दरख्वास्तें किया करते थे।
सब जानती है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी फॉरेन से आता है इन पागल कुत्तों को यही नहीं मालूम है कि वो कोई हवा में उड़कर या ज़मीन के नीचे से सुरंग बनाकर इंडिया में नहीं आए हुए हैं। जो एयरपोर्ट के थ्रू आते हैं अपने देश में भी उनको ये बताना होता है इमिग्रेशन में इंडिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन, उनके अपने देश के भी सिस्टम के अंदर ये आता है कि ये लोग तबलीगी जमात के मरकज़ में गए हुए हैं, और जब वो हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरते हैं हमारे यहाँ के भी सिस्टम के अंदर पहले इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कहाँ से आए, इंडोनेशिया से। कहाँ से आए, मलेशिया से। किस लिए आए, हम लोगों को तबलीगी जमात के मरकज़ जाना है। वो फ़ौरन एंट्री करता है, गवर्नमेंट के पास फिगर होते हैं ये सारे, लेकिन ये पागल कुत्ते ये देश को भड़काने का भड़काने का काम कर रहे हैं। इन कुत्तों को पता ही नहीं है, इनको एजुकेशन ही नहीं है उस चीज़ का। अनपढ़ जाहिल सिर्फ कोट पहनकर जो है गधे की तरह से बैठे हुए हैं और बैठ के जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लोगों की ज़ुबान ख़राब कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैंने कल भी कहा और आज भी कहूँगा, भारत जो गरीब है, भारत के अंदर हर मसले में इस तरीके की जो हम लोग जो है ना उसको धर्म से जोड़ देते हैं और इस तरीके से कंट्रोवर्सीज करते हैं। यही रीज़न है, यही चैनलों की वजह से जो आज हम गरीब है। आज भी हमारे यहाँ लोग साइकिल रिक्शे चला रहे हैं, आज भी यहाँ हमारे यहाँ भूख से जो लोग मर रहे हैं वो इन्हीं चैनलों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इनको सिर्फ कोट सूट पहन लिया है और पागल कुत्तों की तरह से भौंकने में लग गए हैं। विदेशी मौलाना, विदेशी मौलाना, विदेशी मौलाना। कोई कह रहा है इनको वीज़ा कैसे मिला। अरे तुम जब नॉलेज ही नहीं है तुमको कि तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट 180 देशों के लोगों को ई वीज़ा देती है। ई वीज़ा, उनको जाने की भी ज़रूरत नहीं है कॉन्सुलेट में, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन वो वीज़ा लेते हैं। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मैंने जैसे कहा कि सुषमा जी ने हमारे देश के अंदर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा की प्रोसेसिंग को आसान बनाया। कैंप लगाती है हमारी गवर्नमेंट, जाके स्टूडेंट्स ने उन्होंने बेलारूस और रशिया और यूक्रेन जाने की बजाय भारत में आना चाहिए। तो हम ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं उन फॉरेनर्स को। आपको पता है थाईलैंड में दुनिया भर के फॉरेनर्स क्यों जाते हैं? सिर्फ वहाँ के लोगों की लैंग्वेज, ज़ुबान और नरमी की वजह से। देखो जाकर वहाँ जो नरमी है, नरमी उन लोगों की ज़ुबान में। वहाँ पे अगर एयरपोर्ट के ऊपर कोई बड़े से बड़ा पुलिस का अधिकारी भी आएगा आपसे कुछ बात करने के लिए, तो दोनों हाथ उसके पीछे बंधे हुए होंगे, बड़े प्यार से आकर आपके कान में कहेगा कि सर प्लीज़ डोंट टेक अ पिक्चर, डोंट शूट अ वीडियो बिकॉज नॉट अलाउड हियर। वो एकदम नरमी से, एकदम प्यार से कहेगा। आपको भी महसूस होगा, रे यार इतना बड़ा गवर्नमेंट का अधिकारी कह रहा है फ़ोटो मत लो, आदमी फ़ौरन मोबाइल जेब में डाल देगा। वही इंडोनेशिया, मलेशिया जाओ, आप जाकर देखो रे उनके देश में, तो पता चलेगा। उस मलेशिया के अंदर रात में 3 बजे 4 बजे आप रोड से जा रहे हैं, आपको वहाँ पे दुकानें खुली हुई मिलेंगी। इतने रिस्पेक्ट के साथ में वहाँ के लोग बात करेंगे। अरे अगर आप उनसे रास्ता पूछोगे, वो अपनी BMW, अपनी ऑडी, अपनी मर्सिडीज़ कार के अंदर बिठाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे। ऐसे लोग हैं वहाँ के। अभी मेरा एक हिंदू दोस्त है, बरहमन है, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर डालता है और घूमते रहता है। अब भी मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, कज़ाकिस्तान वो गया और कज़ाकिस्तान में जाने के बाद एक रेस्टोरेंट में गया और उन लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर जो है जिस तरीके से KFC का खाना मिलता है वैसे ही KFC का जो है कुछ वहाँ पे चिकन वगैरह वो लोग बेचते थे। इसने पूछा कि ये कितने का है, तो उन्होंने उसको रेट बताया, तो उसको वो रेट जो है बहुत ज़्यादा लगा। तो वो वहाँ से बाहर निकल गया, वो रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया और निकलने के बाद कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाके एक बस स्टॉप पर बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद वो मेरे दोस्त ने कहा ऐसा, अपने वीडियो के अंदर उसने दिखाया लाइव। उसी रेस्टोरेंट का जो ऑनर था उसने 2 खाने के पैकेट बनाकर, लंच के जो है 2 बड़े बड़े पैकेट बनाकर, जिसका रेट इसने पूछा था उसी के 2 पैकेट बनाकर उसको ढूंढते 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 उसी बस स्टॉप पे पहुंचा। उससे कहा ब्रदर वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो? आई एम फाइंडिंग यू, मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रहा था। इट्स फॉर यू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये हदिया है। ये उसने ज़बरदस्ती उसको 2 पैकेट दिया और उसके बाद में वापस आ गया। क्यों दिया उसने देखा एक भूखा इंसान मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आया हुआ है, बेचारे के पास में पैसे नहीं है,
और पैसे नहीं होने की वजह से उसने भाव तो पूछा, ख़रीदा नहीं, उसको चला गया वहाँ से। उसके अखलाक देखो, देखो ये हाल है। जिनको तुम विदेशी मौलाना कह रहे हो, उनके देशों का ये हाल है। उसने 2 पैकेट बनाकर उसको ढूंढते ढूंढते बस स्टॉप तक आया और आने के बाद उसको ज़बरदस्ती दिया। सिर्फ खाना नहीं दिया, उसके सेंटेंस है ये कि वहाँ की करेंसी में तकरीबन 1000 रुपये वहाँ के उसने ज़बरदस्ती उसके जेब में डाला और उसके बाद में वो रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ से निकला। ये फ़र्क है हमारे में और उनमें, जिनको तुम विदेशी मौलाना किधर से आए, कहाँ से आए, इनको वीज़ा किसने दिया, इस तरीके की फालतू बातें जो कर रहे हैं। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा, नॉलेज लो रे, पहले नॉलेज लो ना, कुत्तों की तरह भौंको मत। पहले पढ़ो, जाओ विकिपीडिया पे, गूगल पे जाओ, देखो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, उसके बाद में बात करो।